Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ एक बार फिर से कार्यक्रम आत्मदर्शन लेकर, और आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित श्री श्री मद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। हम अपने पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं वेणु गीत के बारे में, जिसका हमें व्याख्या जो है मिलती है श्रीमद् भागवतम में जी। हम आज आपसे जानना चाहेंगे श्लोक नंबर 3, 4 और 5 के बारे में, क्योंकि पिछली सीरीज में हम बात कर चुके हैं श्लोक नंबर 1 और 2 के बारे में। जी जी। क्या बताना चाहेंगे आप रेडियो मानव रचना के लिसनर्स को श्लोक नंबर 3 के बारे में? जी, वेणु गीत श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 21वां अध्याय है। इसका श्लोक नंबर 3 कहता है, तद बज स्त्रिय आश्रुते वेणु गीतम स्मरोदयम काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो अन्ववर्णयन्। तो उसके बाद जब कृष्ण ने वेणु बजाई वृंदावन में जाकर, तो जो ब्रज स्त्री थी, माने जो ब्रज गोपियां हैं, जो राधिका जी और अन्य जो गोपियां हैं, जो युवा एक पीढ़ी है, तो उन्होंने जब ये सुना वेणु गीत, तो उनके हृदय में काम भाव उदित हो गया। उनके हृदय में उदित हुआ कि हम कृष्ण से कैसे मिलें। और उन्होंने अपनी जो सखियों के बीच में उस वेणु का वर्णन करने लगे कि ओ मैंने सखी, आज मैंने वेणु सुना था। तो उसके बारे में आपस में चर्चा करने लगी। तो कृष्ण जैसे ही वो अपनी सखियों के समीप में आपस में चर्चा कर रही है कृष्ण के बारे में, तो कृष्ण की रूप माधुरी उनके आंखों के आगे छवि आ जाती है और वो आपस में चर्चा करती हैं कृष्ण के नाम का, रूप का, गुण का, लीला का। तो वो सब आपस में चर्चा करने लगती हैं। तो ये परम मधुर उनका भाव है, क्योंकि वो लोग स्वयं कृष्ण के साथ वन में नहीं गई हैं, लेकिन उन्होंने घर में बैठे बैठे वो ये सब चर्चा कर रही हैं। तो उसके बाद जो श्लोक नंबर 4 है, उसमें कह रहे हैं, तद वर्णितुम आरब्धा स्मरन्त्य कृष्ण चेष्टितम नाशकन स्मर वेगेना विक्षिप्त मनसो नृपा। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं कि हे नृप, नृप माने राजा, हे राजन, जैसे ही ब्रज वनिताओं ने वंशी ध्वनि के माधुर्य का आपस में वर्णन करना आरंभ किया, वैसे ही उनके स्मृति पटल पर कृष्ण की मधुर चेष्टाओं का उदय हो गया, जिससे उनका चित्त कृष्ण के मिलने की अत्यधिक उत्कंठा से व्याकुल हो गया और वह कुछ भी वर्णन नहीं कर पाई। तो जैसे ही उनको लगा कि हमें कृष्ण से मिलना है, तो उनकी वाणी एकदम स्तब्ध हो गई और वो कुछ बोल नहीं पा रही हैं कि क्या है, कृष्ण कैसे लगते हैं, क्या उन्होंने पहना है, कैसे वो चलते हैं, कैसे उनकी रूप है, क्या वो कपड़े पहनते हैं, कैसा आभूषण पहनते हैं। ये सारी बातों से वो सोच सोच के विवल हो रही हैं। और उनका वेणु सुन के, क्योंकि वेणु का स्वभाव है कि वो स्थावर को जंगम और जंगम को स्थावर बनाता है। स्थावर मीन्स जो स्टेशनरी हैं वो चलने लगते हैं, जैसे गिरिराज पर्वत स्टेशनरी है तो वो बहने लगता है, और यमुना जी चलती हैं तो वो स्थगित हो जाती हैं। तो इसलिए उनके अंदर भी विकार आ रहा है। वो लोग तो चलती फिरती हैं, लेकिन वो एकदम चुपचाप पुतली के भांति खड़ी हो जाती है, एकदम स्टैचू के जैसे। उस वेणु की ध्वनि को वो एब्जॉर्ब करे, क्योंकि वो इतनी मेलोडियस, इतनी मधुर है कि उसको वो नहीं कर पाती। जो श्रेष्ठ जो गंधर्वादी हैं, शिव जी हैं, वो लोग सोचते हैं कि ये कौन सा स्वर है, क्या है, हमने तो संगीत में कभी ऐसा सुना ही नहीं। वो लोग इतना संगीत के बारे में जानते हैं, पर फिर भी वो उसको कैच नहीं कर पाते। इतना सुंदर वेणु की ध्वनि है। तो त्रिभुवन इससे आकर्षित हो जाता है। तो जब कृष्ण ने गौचारण करने गए वृंदावन में, वेणु बजाई तो सबको सुनाई दी, लेकिन जब वो रास लीला के लिए जब रात को जाते हैं, तब जब वो वेणु बजाते हैं, वो केवल जो ब्रज की गोपियां हैं उनको सुनाई देती है और बाकी और लोगों को सुनाई नहीं देती। तो ये उनकी लीला है, ये उनकी स्पेशलिटी है। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हम बात कर रहे हैं वेणु गीत के विषय में, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी। करेंगे उनसे और भी कई सारी बातें, लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। आँख मिचोली हमें न भाए, जग माया के जाल बिछाए। रास रचा कर बंसी बजा कर, रास रचा कर बंसी बजा कर। धेनु चरा कर प्रीत जगा कर, नटवर नागर निष्ठुर छलिया। नटवर नागर निष्ठुर छलिया। लीला न्यारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी, मेरी बारी कहाँ छुपे। सर्वव्यापक तुम अविनाशी, जल थल गगन रवि घटवासी। सर्वव्यापक तुम अविनाशी, जल थल गगन रवि घटवासी। योग सुना कर रथ को चला कर, योग सुना कर रथ को चला कर। योग सुना कर रथ को चला कर। कहाँ खो गए हमको लुभा कर। गोविंद गोविंद मीरा गाई, गोविंद गोविंद मीरा गाई।
गगन का तारे कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मेरी बारी कहाँ छुपे। बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मेरी बारी कहाँ छुपे। दर्शन दीजो शरण में लीजो, दर्शन दीजो शरण में लीजो। हम बलिहारी कहाँ छुपे, बांके बिहारी कृष्ण मुरारी मेरी बारी कहाँ छुपे। Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। बुरेक पुजान से पहले श्लोक नंबर 3 और 4 के बारे में हम आपसे जान चुके हैं। अब जानना चाहेंगे श्लोक नंबर 5 के बारे में। जी, वेणु गीत का श्लोक नंबर 5 एक बड़ा सुंदर कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन कर रहा है। वरहा पीरम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम बिभ्रद्वासम कनक कपीशम वेजयंतीम च मालम रंध्राण वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम सौपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। तो इसमें बता रहे हैं कि कृष्ण ने एक नटवर का वेश धारण किया है। नटवर मतलब जो जैसे स्टेज पे कोई एक्टर होते हैं, जो होता है जी। एक्टर क्या करते हैं कि कुछ ऐसा वेश धारण करके आते हैं कि जो सारा ऑडियंस की अट्रैक्शन हो जाए, लोगों का मनोरंजन हो सके, लोगों का अट्रैक्शन हाँ, मतलब उनकी सारे ध्यान बन उनकी जाए ओर उसके केंद्रित साथ। हो जाए। जी। तो कृष्ण ने एक नटवर का वेश, एक स्टेज एक्टर की तरह वेश बनाया हुआ है। तो उन्होंने क्या करा है, सिर पे एक उन्होंने पगड़ी पहनी है, उस पे मोर पंख लगाया हुआ है और कानों में उन्होंने कुंडल पहने हैं और एक कर्णिका का फूल जो येलो कलर का होता है, कनेर का फूल, तो उसको एक कान में लगाया है, 2 कानों में नहीं लगाया है, एक कान में लगाया। तो कहते हैं एक कान में क्यों लगाया भाई, दोनों में लगा लेते। जी जी। तो बोलते हैं जो ब्रज गोपियां कृष्ण वेणु बजाते बजाते जा रहे हैं, जिस ओर से ब्रज गोपियां देखती हैं वो उस कान में फूल लगा लेते हैं। अच्छा। उनको दिखाने के लिए कि मेरा तुम्हारे प्रति कितना अनुराग है, क्योंकि जो ब्रज गोपियां हैं वो गोल्डन कलर की हैं। तो अब उनका अनुराग दर्शाने के लिए उन्होंने उस कान की ओर वो फूल लगा लेते हैं। अगर वो इस ओर से बाईं ओर से देख रही है तो बाईं ओर लगा लेंगे, दाहिनी ओर है तो दाहिनी ओर। तो ऐसे करके वो एक, वैसे भी अगर 2 फूल लगा के जाएंगे तो कोई विचित्र बात नहीं लगेगी, अगर एक फूल लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा, है ना। जैसे लोग एक कान में वो पहन लेते हैं ईयरिंग, तो ऐसे ही वो एक कान में फूल लगा के जा रहे हैं। जी जी। तो कर्ण्यो कर्णिकारम विभ्रद्वासम कनक कपीशम, उन्होंने जो पहना हुआ है कपड़े, तो वो गोल्डन कलर का धोती और गोल्डन कलर का पीताम्बर पहना हुआ है, गोल्डन स्पार्कलिंग गोल्ड, मतलब जैसे कि सोने को पिघलाया जाता है तो जब मॉल्टन गोल्ड होता है बड़ा स्पार्कल करता है, प्योर होता है वो, है ना। तो वेजंती, उन्होंने वेजंती 5 रंगों के फूलों की वेजंती माला पहनी है। वेजंती माला है जो कि नाभि कमल तक आती है और वनमाला है जो घुटनों तक आती है। तो कृष्ण कभी वनमाला पहनते, कभी वेजंती माला पहनते हैं। तो वेजंती माला में 5 प्रकार के फूल हैं
इनसे वो गुथी हुई है। उसमें तुलसी भी है, तुलसी मंजरी भी है और विभिन्न प्रकार के अलग अलग फूलों से वो बनाई जाती है। तो कृष्ण ने वो माला धारण की हुई है, उसकी सुगंध से सारे भ्रमर उस माला के ऊपर गुंजार करते रहते हैं, उनके साथ साथ वो भी चलते हैं। और फिर उन्होंने क्या करा है कि जब अधरों पे उन्होंने वेणु बजा रहे हैं और त्रिभंग ललित मतलब 3 तरफ से वो टेढ़े है कृष्ण, एक तो पैर से, एक कमर से और एक गर्दन से। तो बाईं ओर झुके रहते हैं क्योंकि बाईं ओर राधिका जी हैं, तो 3 तरह से वो टेढ़े होकर और वेणु बजाना शुरू करते हैं। तो वेणु जब बजाते हैं तो वेणु में सारा अपना अधर रस, जितना भी उनका रस है वो सारा वेणु में संचरित कर देते हैं। और उनके पीछे पीछे जितने भी गोप वृंद है, ग्वाल बाल, उनके सखा लोग हैं, वो लोग आते हैं और कृष्ण अपने वृंदावन में प्रवेश करते हैं। उनके चरण कमल में 19 चिन्ह हैं जी। तो जब वो कृष्ण वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो सारे चरण, क्योंकि धूल है वहाँ पर, तो सारे चरण चिन्ह अंकित हो जाते हैं। तो ध्वज, अंकुश, ध्वजा, चक्र, पद्म, अन्य अन्य जितने चरण चिन्ह हैं वो सब वहाँ पे अंकित हो जाते हैं। और जितने ग्वाल बाल है वो सब उनकी गान, यशोगान गाते जा रहे हैं कि कृष्ण ने ये किया, कृष्ण ने पूतना को मारा, कृष्ण ने अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, कालिया नाग को मारा। कृष्ण की ग्लोरिफिकेशन गुणगान करते करते पीछे पीछे गाते गाते उनके पीछे चल रहे हैं। आगे आगे बलदेव जी और उनके सखा चलते हैं, पीछे पीछे कृष्ण और उनके सखा चलते हैं। वो सारे गैयाओं को ले लेकर जा रहे हैं और इतना सुंदर रूप है जिसको देख के सारा वृंदावन के सब लोग मोहित हो रहे हैं। राखले का दासी जी कहा जाता है, जैसे कि हम पिछले अपने कई सारे एपिसोड में बात कर चुके हैं, भगवत गीता में भगवान की जो भक्ति है उसके विषय में बहुत कुछ बताया गया है। आपसे जानना चाहेंगे, आजकल इन्वायरमेंट जो है वो थोड़ा सा पोल्यूटेड हो गया है, थोड़ा सा दूषित हो गया है, लोग जीना चाहते हैं, अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। अगर हम माइंड की बात करें, सेंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं लोगों ने उसका यूज करना बंद कर दिया है। अगर हम बात करें सिर्फ एक नाम की, जैसे आप कहती हैं हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जानना चाहेंगे ये जो एक पवित्र नाम है, इससे जीवन का किस प्रकार उद्धार हो सकता है? जी जी जी। मान लीजिए कि आपस में आजकल संसार में इतना ज़्यादा दूषण हो गया है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की मशीन्स लगा रहे हैं। हाँ जी। लेकिन फिर भी उसे प्योरीफाई नहीं होगा। अब किसी ने किसी को गाली दी तो वो हवा में रहेगी ना। और किसी ने किसी पे क्रोध किया तो वो चीजें सब जो नेगेटिविटी है वो सब वातावरण में रहेगी, उससे पोल्यूशन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। पोल्यूशन कोई कंक्रीट, केमिकल्स, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ये सब से नहीं हो रही है। पोल्यूशन हो रही है हमारे माइंड से। जो हमारे मन में दूषण है वो हम निकालते हैं, पॉजिटिविटी खत्म हो चुकी है, दूसरों पे निकालते हैं, वो सारा वातावरण में रहता है। अगर जैसे केरोसिन ऑयल है, उसको आप एक जगह में गिराएंगे तो चारों तरफ उसकी दुर्गंध आएगी, लेकिन अगर आप एक इत्र को फैलाएंगे तो चारों तरफ उसकी सुगंध आएगी। तो ऐसे जब हम ये दूषित पदार्थ हम अपने मनों से निकाल के वातावरण में दे देते हैं, तो जब हम भगवान का नाम करते हैं वो इतना प्योर है कि उससे सारा वातावरण का दूषण हट जाता है और उसमें प्योरिटी आ जाती है और हमारा मन भी पवित्र हो जाता है क्योंकि उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाती है। तो इसलिए बड़ा पावरफुल नेम है। इसकी पावर को हम जब तक इसको करेंगे नहीं, हम रियलाइज नहीं कर सकते। हम खाली ओरली बोल देंगे हाँ ऐसा करता है ऐसा करता है, जैसे कोई बोलेगा अरे भाई ये साबुन बड़ा अच्छा है, हाँ ये, किंतु जब तक हम कोई यूज नहीं करेंगे हम उसकी क्वालिटीज को नहीं जान पाएंगे। तो ऐसे हम बोलेंगे नाम बड़ा पावरफुल है, नाम में ये शक्ति है, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं कर सकते। जब तुम उसको चैंट करना शुरू करेंगे तब फिर हमारे को वो सब बातें पता चलनी शुरू होगी। तो हरि नाम जो है हमारा माइंड को प्योर करता है। हमारी जितनी इंद्रियां हैं, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन और जो अन्य और हमारा तन, मन और बुद्धि और अहंकार, ये सब चीज़ों का जो दूषण है, कंटामिनेशन है, वो सब खत्म हो जाता है। अगर हम एक सुंदर पर्सनालिटी लेके रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो हम चारों तरफ जिससे भी मिलेंगे उसको एक पॉजिटिविटी दे सकते हैं। और हम नेगेटिव हैं, चारों तरफ एक दूषण फैला देंगे। तो इसलिए ये जो नाम है ये हमारा बहुत तरह से हमें हेल्प करता है। तो इसको हम अगर चैंट करें तो इसको समझ सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। रागलेखा दासी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और उनसे जानेंगे बहुत सारे सवालों के जवाब। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में कोई हमें राय देना चाहते हैं, कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं जो कि है 8010781078।
यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जारी रहेगा ये प्रोग्राम। सुनते रहिए आत्मदर्शन मेरे यानी शादाब के साथ। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। 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 अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। अब तक तो निभाई है, आगे भी निभा देना। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। दल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना, मुझे आके बचा लेना। तुम देखती ना रहना, मुझे आके बचा लेना। तुम देखते ना रहना, मुझे आके बचा लेना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। श्यामा जो मेरी नैया उस पार लगा देना। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम आत्मदर्शन में। हरे कृष्ण। अगर हम बात करें आध्यात्म की, अगर हम बात करें प्योरिटी की, अगर हम बात करें पॉजिटिविटी की, या फिर हम बात करें अपनी सोल को, अपनी आत्मा का विकास की, तो उसका सबसे बड़ा माध्यम है भगवान की आराधना, उसका स्मरण करना। लेकिन अगर हम आज इस कली काल में देखें, इस कलयुग में देखें लोगों को, तो हम
एक किसी के साथ भी एक ग्रुप में शामिल हो जाते हैं किसी को बुरा कहने के लिए, कोई भी गलत काम करने के लिए। लेकिन अगर वहीं उस ग्रुप में से कोई इंसान ऐसा है जो आध्यात्म से जुड़ना चाहता है, जो भगवान से आराधना करना चाहता है, जो उस परमपिता के साथ जुड़ना चाहता है, तो लोग उसकी पुलिंग करते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं, उसको ये बोलते हैं कि क्या तुम्हें मिल जाएगा, तुम तो साधु हो गए हो, परिवार छोड़ना पड़ेगा। और भगवान ने भी कहीं ना कहीं ये बात कही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे लगता है कि जिस तरह से इंसान अपने पतन की तरफ बढ़ रहा है आए दिन, यानी हम पहले भी अपने आपके साथ कई सारे एपिसोड में बात कर चुके हैं कि जब तक हम भगवान का स्मरण नहीं करेंगे तब तक हमें जीवन का महत्व पता नहीं चलेगा। जानना चाहेंगे आप इस बारे में अपनी क्या राय देंगे? जी देखिए, कभी कोई पड़ोसी का बच्चा अगर बन जाएगा साधु तो सब बड़े प्रसन्न, वाह वाह क्या बात है, आपका बच्चा तो साधु बन गया। लेकिन अपना बच्चा बनेगा तो बोलेंगे अरे भाई ये क्या हो गया, इसने तो परिवार ही छोड़ दिया, तो सिर पीट लेंगे, छाती पीट लेंगे। क्योंकि कली काल है, कली काल में 99.9% लोग भजन नहीं कर रहे, 0.01% कर रहे हैं। तो इसलिए बड़ा रेयर है, सुदुर्लभ है। क्योंकि जब सतयुग था तब सब लोग भजन करते थे और बहुत रेयरली कोई नहीं करता था। अब रिवर्स हो चुका है, कलिकाल में सब लोग भजन नहीं कर रहे क्योंकि किसके पास टाइम है, सब अपने जॉब पे जा रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कोई और प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। भगवान के अतिरिक्त सब कुछ सोच रहे हैं वो। तो इसलिए वेदों में एक हमारा एक प्रधान विधि दी गई है और एक प्रधान निषेध दिया गया है कि कभी भी भगवान का सदैव स्मरण करो। विधि मीन्स डूज, तो भगवान का सदैव स्मरण करो, और डोंट्स मीन्स भगवान को कभी मत भूलो। तो हम हमारा उल्टा हो रहा है, भगवान का कभी स्मरण मत करो और भगवान का सदैव भूले रहो। तो इसलिए हम ऑपोजिट उससे चल रहे हैं, इसलिए हम बड़े दुखी हैं, है ना। हम कोई भी चीज करते हैं हम सेटिस्फाइड नहीं होते और बड़े दुखी से रहते हैं। हम जब तक विवाह नहीं करते सोचते हैं विवाह करके सुखी हो जाएंगे, विवाह करके तो फिर सुखी नहीं रहते, फिर बच्चे होते हैं तो और दुखी हो जाते हैं, फिर वो बड़े होते हैं तो और दुखी हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं तो उससे भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। बचपन में भी बड़े दुखी हैं, युवा काल में भी बड़े दुखी हैं, वृद्धा काल में भी बड़े, जो प्राप्ति है वो है ही नहीं। और मृत्यु होते समय बड़ा कष्ट है, जन्म लेते हुए बड़ा कष्ट है। तो हर सदैव हम कुछ ना कुछ हमें विपत्ति कष्ट आया रहता है, लेकिन हम रियलाइज नहीं कर पाते, ये हमें जागृति नहीं होती, चेतना नहीं होती कि हमें क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम सारी हमारी सेंटर्ड अराउंड आत्मा है और हम सोचे शरीर की प्रॉब्लम है। हम सोचे हम अच्छे घर में रहेंगे, कंफर्टेबल हाउस में रहेंगे, अच्छा खाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, पर फिर भी नहीं होते। अगर ऐसा होता तो जो रावण था और कंस था, कुंभकर्ण, ये लोग अच्छा खाते थे, अच्छे राजमहल में होने चाहिए थे, तो बिल गेट्स सबसे सुखी होना चाहिए था, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारा जो सुख का जो पैरामीटर है वो शरीर के अभाव को पूर्ति करना नहीं है, वो है हमारी आत्मा को प्रसन्न करना। अगर हम एम करेंगे सेंटर पे तो पेरिफेरी अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर हम एम करेंगे पेरिफेरी पे तो सेंटर ठीक नहीं होएगा। तो इसलिए हमें सेंटर पे एम अगर हम करेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो इसलिए अगर कोई साधु बनता है तो ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कोई विशेष सौभाग्य से कहते हैं कि अगर एक कोई कुल में कोई अगर साधु बनता है, अगर भगवान के भजन की ओर लगता है, भगवान का नाम कर रहा है, परम कहते हैं पृथ्वी धन्य हो जाती है। देवता लोग नृत्य करते हैं, पितर लोग अपने पितर लोग में नृत्य करते हैं कि हमारे कुल में कोई कुल दीपक हुआ है जो हमें भगवान का नाम कर रहा है, उसके नाम के स्मरण से वो लोग तृप्त हो जाते हैं। तो और सारे जहाँ एक भगवान का नाम करता है कुल में एक व्यक्ति, 100 योजन तक सारा वातावरण पवित्र हो जाता है। तो इसलिए ये एक बड़े सौभाग्य की बात है। इस चीज़ को हम लोग इस सोसाइटी में रियलाइज नहीं करते। लोग लेग पुलिंग करते हैं, अरे मेरा बेटा साधु बन गया, भजन करता जा रहा है, पार्टी में जाएगा तो बड़े खुश है, हाँ, मूवी देखेगा और शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा, पार्टी करेगा, कुछ भी करेगा, वो कहेंगे हाँ ये तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो करेगा भगवान का भजन रात को उठ के, ये तो एबनॉर्मल है, इसको तो कोई बीमारी लग गई, इसको जादू टोना कर दिया, इसके ऊपर किसी ने वो कर दिया क्या, तो ये तो कोई विशेष सौभाग्य से कोई जीव इस और लगता है। ये कोई साधारण सौभाग्य नहीं है, विशेष किसी जीव पे भगवान विशेष कृपा करते हैं तो ऐसा उसको सुयोग प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को हमें रियलाइज करना चाहिए कि जो कुछ कर रहा है उसमें हम विघ्न बाधा ना दें, क्योंकि विघ्न बाधा से भगवान भी बड़े अप्रसन्न होते हैं। भगवान सोचते हैं मेरा एक व्यक्ति भजन करना चाहते हो और तुम उसे करना ही नहीं देना चाहते हो, तो फिर इसको भगवान को बड़ी अप्रसन्नता होती है इससे। राग लेखा दासी जी, अब वक्त है हमारा यहाँ से जाने का, तो जाते जाते आप रेडियो महाराष्ट्र के सभी लिसनर्स को क्या एक संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से? देखिए, संदेश मैं जैसा कि पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, क्योंकि कुछ लोग नए भी आज पहली बार हो सकता है सुन रहे हो,
तो हम अगर इस महामंत्र को करेंगे तो इस महामंत्र से हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल। हमें कोई व्याधि है तो वो भी ठीक हो जाएगी, लेकिन हम इससे मांगेंगे नहीं। हम इससे ये नहीं बोलेंगे कि हरे कृष्णा हमारे को धन दे दो, मेरी बीमारी ठीक हो जो, हमारा ये कर दो वो कर दो, क्योंकि ये नाम चिंतामणि है। जो आप सोचेंगे वो दे देंगे, लेकिन हम इससे ये सब चीज़ें नहीं मांगेंगे। हम इससे सिर्फ भगवान की प्रसन्नता, भगवान की सेवा और साधु संग मांगेंगे, जो कि एक विशेष कोई एक जन्म में कोई एक ह्यूमन बर्थ, वैसे तो 84 लाख के बाद एक ह्यूमन बर्थ मिलता है, उस ह्यूमन बर्थ को तो हम गंवा देते हैं खाने पीने सोने में और ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग में। तो कोई एक विशेष सौभाग्य से एक ह्यूमन बर्थ में हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन होगी और हम इस और बढ़ेंगे। तो इसलिए अगर हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस मंत्र का जप करेंगे तो हम अपनी ह्यूमन लाइफ को सक्सेसफुल कर सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। अगर आप इस कार्यक्रम के बारे में अपना कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी कोई राय हमें पहुंचाना चाहते हैं, कोई सजेशन हम तक पहुंचाना चाहते हैं, आप हमें हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं, जो कि है 8010781078। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और राग लेगा दासी जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रेडियो मानव रचना की पूरी टीम की तरफ से, सभी श्रोताओं की तरफ से कि आज आप हमारे रेडियो में आए और आपने हमें वेणु गीत के साथ साथ हमारे सवालों के जवाब दिए। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। तो दोस्तों, अपने जीवन की एक नई शुरुआत कीजिए, अपने जीवन को, अपने मन को आध्यात्म की तरफ लगाइए। आप एक नया फोन ले लेते हैं, एक बड़े घर में रह लेते हैं, तो ये जीवन का आधार नहीं है। जीवन का आधार वो है जो हमें इस जगत से उस दूसरे जगत तक लेकर जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव। Hare Krishna 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 Hare